सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 147। ई माया है चूहड़ी और चूहड़ों को जोए, बाप पूत रुझाए के संग न काहू के होए। सदगुरु कबीर की जो ये साखियां अभी तक चल रही हैं ये माया को लेकर हैं। ये माया का स्वरूप कितना गिर सकता है यह भी यहां पर दर्शाया जा रहा है इस साखी के द्वारा। चूहड़ी, माया को चूहड़ी कहा गया अर्थात चूहिया। जो चूहों के साथ ही रहती है उन्हीं को देखती फिरती रहती है। अर्थात ऐसी स्त्री जो छल कपट करके घातक स्थिति वाली स्त्री का स्वरूप यहां पर साहब दर्शा रहे हैं कि यह माया ऐसी है कि यह घात भी कर सकती है, उलझा भी सकती है। यहां एक बात यह सामने भी आती है कि पुरुष ही छल कपट पाखंड नहीं करता, स्त्रियां भी करती हैं। इस संसार में दो ही तो विशेष करके अगर जाति कहें तो पुरुष और स्त्री। इन्हीं से तो ये माया का संचार हो रहा है, इन्हीं दोनों से संसार भर की मान्यताएं निर्माण होती हैं। इन्हीं के आधार पर संसार का रूप स्वरूप हम देख रहे हैं। परंतु जो माया का स्वरूप यहां सूक्ष्मता के आधार पर बताया गया है कि ये जो चूहड़ी माया, मन चित्त बुद्धि अहंकार भी माया का ही स्वरूप है। इंद्रियां माया की हैं, ये देह माया भी है। मन चित्त बुद्धि अहंकार को भी इंद्रिय कहा गया है। जो बुद्धि है ये जो बुद्धि है इसकी 5 प्रकृतियां कही जाती हैं। धृति, मति, तर्क वितर्क। बुद्धि तर्क वितर्क करती है, ये धारण करती है, और मति आगे की सोच रखती है। और क्षमा, इसमें जो आगे चलने वाली जो है वो है मति। यही चूहिया रूप है। यही चूहों को ढूंढती फिरती है जो उसके जैसे हों। अब इस मति की जो संगत है वो अज्ञान के साथ रहती है। जो अज्ञान की धारणा होती है वही यह धारण करती है। उन्हीं के आधार पर यह चलती है।
ये बाप और पूत को भी नहीं देखती। कौन बाप है कौन पूत है ये किसी को नहीं देखती। ये इसके क्योंकि अज्ञान के साथ रहती है। अज्ञानता में केवल भोग वृत्तियां होती हैं, भोग को भोगने की लालसाएं मनसाएं होती हैं, और यही मन का आधार होता है। इन्हीं को लेकर मन हमेशा चलता है। मन की सूरत इस मन को इस मति के आधार पर ही लेकर चलती है। बड़ा सूक्ष्मता से यहां पर विचार करने की आवश्यकता है कि देखिए कैसे साहिब ने हर चीज को दर्शाने का प्रयास किया है कि माया का स्वरूप को चूहड़ी बना करके, चूहड़ी के आधार पर केचुइया किस तरीके से सूक्ष्म होती हुई भी वो चूहों को ही देखती रहती है, और चूहे हर घर में होते हैं, चूहिया भी हर घर में होती हैं। वहां वो कीमती से कीमती सामान को भी कुतर देती हैं। हर घर में उनका आतंक होता है। हर घर के लोग उसके चूहिया और चूहों से परेशान होते हैं, क्योंकि वह हर जगह घुसकर कीमती से कीमती सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। और यही हाल यहां पर इस माया का भी है। जो कीमती सामान है, जो ज्ञान है, जो बोध है, जो बुद्धि है, उनको सबको वो नुकसान पहुंचाती रहती है। यहां तक कि वह अहंकार, क्योंकि अहंकार और अविद्या से सारे निर्माण होते हैं। आधार अज्ञान का है। अविद्या और अहंकार से अज्ञान का निर्माण होता है। उसी के साथ मति लगी हुई है। तो ना तो वो बाप को देखती है और ना वो पुत्र अर्थात उसके पति को देखती है। वो सबको परेशान करती रहती है, ठगती रहती है। अज्ञान अपने आधार पर उस कार्य को करता रहता है, मन को आधार देता रहता है। मन सुरती के आधार पर इधर उधर, क्योंकि सुरती को भी आधार अज्ञान का ही है, क्योंकि संगत उसे अज्ञान की ही मिल रही है। इस संसार में 14 प्रकार की विद्याएं कही गई हैं, जिनमें घुड़सवारी है, नक्षत्र विद्या है जिसे दो ज्योतिष कहा जाता है, छत्र विद्या है जो राजकाज करने की विद्या है, रसायन विद्या है जो दवाई इत्यादि औषधि इत्यादि वगैरह बनाने की विद्या है, संगीत विद्या है, भोजन बनाने की विद्या है, घुड़सवारी है, चेटक विद्या है, नाटक विद्या है, ब्रह्म विद्या है और अविद्या भी है। अविद्या ज्ञान को ही फैलाती है। उसी के साथ में मति अपना कार्य करती रहती है और इतना तेज करती है कि वह ज्ञान को भी पीछे छोड़ देती है। अविद्याओं में तो बहुत सारी चीजें हैं। चोरी करना, डांका डालना, धोखा, छल फरेब, झूठ बोलना,
विभिन्न प्रकार के जितने भी संसार में अवैधानिक कार्य हैं, क्रूरता के कार्य हैं, धोखा देने के कार्य हैं, छल कपट पाखंड करने के कार्य हैं, वो सब अविद्या में आते हैं। और वो सब इन्हीं का परिवार, ये मति उसी के साथ चलती है। वो उन्हीं के जैसे लोगों को देखती रहती है, उन्हीं का संगत करती है। उसी में ये मन लगा रहता है। हम आज देख सकते हैं कि ज्यादातर लोगों में व्यवहार जो हो रहा है वो यही असत्य मिथ्या के आधार पर चल रहा है। सत्यवादी लोगों की तो गिनती होती है, कोई अगर एक आधा दिख जाता है, मिल जाता है, तो लोग उसका परिहास करते हैं और उसको कहते हैं भैया सच बोलने से किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं होता, झूठ बगैर कोई कार्य चलता नहीं है। ऐसा कहकर उसको हतोत्साह कर देते हैं। वो सत्य पर चलने वाला व्यक्ति अपने आप को बड़ा निर्बल समझता है और निर्बलता के चलते वो कहीं ना कहीं असत्य का साथ देना आरंभ कर देता है। यह आधार है इस चूहड़ी मति का, माया का। इस चूहड़ी बनाई गई है क्योंकि सूक्ष्म जीव है, छोटा सा जीव है, मति छोटी सी है जो जाने कहां कैसे ना कैसे करके घुस जाती है। इसको सुधारा नहीं जा सकता, सुधारने का प्रयास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितनी भी व्यवस्थाएं जो भी हम देख रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं, व्यापार व्यवस्थाएं, राजनीति व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं, ये जो मानव ने निर्माण की हैं, इन सब में यह चूहड़ी माया घुसी पड़ी है। हर जगह धन को समक्ष रखकर कार्य को सोचा जाता है, कार्य को किया जाता है। इसमें यह नहीं है कि जो धर्म संचालन करने वाले लोग ही धन को आगे रखते हैं, उस धर्म से जुड़ने वाले लोग भी धन को ही अपना उद्देश्य बनाते हैं। व्यापार करने वाले लोग, राजनीति करने वाले लोग, धार्मिक व्यवस्था बनाने वाले लोग, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाने वाले लोग, सुरक्षा कर्मी लोग, ये सब धन को सामने रखते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन की उपलब्धि हो, अधिक से अधिक धन हमें प्राप्त होना चाहिए। कार्य भले से कम हो परंतु धन हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और इस धन की होड़ में आज यह स्थिति हो गई है कि जो कभी कोई चीज 1 पैसे में मिलती थी वो आज हजारों रुपए में मिल रही है। लोगों के पास पैसा तो खूब मिलता है। आज से 50 वर्ष पूर्व आप देखिए, पैसा बहुत कम हुआ करता था, परंतु वस्तु का कोई, जो भोग की वस्तुएं होती थीं उनमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं थी। इतनी महंगाई का सामना नहीं होता था। परंतु आज यह है कि पैसा खूब है तो उन उपभोग की वस्तुओं का, सामान का पैसा भी खूब है और फिर उसमें मिलावट। कौन सी वस्तु सही है, कौन सी नहीं सही है, इसका
निश्चय करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और यह सब कौन कर रहा है? यही चूहड़ी माया कर रही है। और ये चूहड़ी माया किनको जोती है? जो ऐसे कार्य करने में अपने आप को प्रसन्नता समझते हैं, जो कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जो मिलावटखोरी करना चाहते हैं, जो धोखा देकर पैसा कमाना चाहते हैं, जो छल कपट से पैसा कमाना चाहते हैं, यहां ये चूहड़ी माया बैठी हुई है और ये उन्हीं के साथ रहती है। हम ये देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके पास ये चूहड़ी माया है। जो कभी भी मानवता के प्रति सचेत नहीं है, जो मानव का संरक्षण नहीं करना चाहते, उनका धर्म उनका कर्म केवल धन हो चुका है, जो धन को सर्वोपरि मानकर कार्य करते हैं, ज्यादा मुनाफा चाहते हैं, कम कार्य करके ज्यादा धन चाहते हैं, अपने ओहदे के अनुसार अपने पद के अनुसार कार्य करने में असक्षम हैं, वहां उनको धन की लालसा ज्यादा है, घूसखोरी का बढ़ावा हो रहा है। ऐसी स्थिति, ये सब चूहड़ी माया है और उसको अपनाने वाले लोग वो चूहड़े हैं। ऐसा ये संकेत सदगुरु कबीर ने उनके जमाने में दिया, उनके समय में दिया। अब ये मति अज्ञान के साथ रहकर ये जो चूहड़ी है, ये चूहड़ी माया है, ये अज्ञान के साथ में लगी हुई। क्योंकि जो भी पढ़े लिखे विद्वान बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग भी ऐसा कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान वो डिग्रियां नहीं हैं जिन डिग्रियों को प्राप्त करके, ऊंचे पदों को प्राप्त करके लोग उन पर विराजमान हैं। वो व्यापार करने वाले लोग ज्ञानी नहीं हैं जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान की डिग्रियां, व्यापार की डिग्रियों को प्राप्त करके व्यापार करते हैं, देश विदेश में अपना व्यापार फैलाते हैं। वहां ज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है। वहां उनका केवल लक्ष्य धन कमाना है, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है। वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता। वह सारी स्थिति अज्ञानता की है और उस अज्ञानता की स्थिति में ही वह चूहड़ी पनप रही है। ये जो चूहड़ी माया है वो अज्ञान की दशा में ही पनप रही है। ज्ञान दशा को अलग स्थिति कहा गया है। बहुत से लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान ऐसा समझते हैं कि इन साधु संतों के पास क्या ज्ञान है, ये तो झूठ मूठ का ढोंग रचते हैं और सबको कुकर्मों से छुड़ाना चाहते हैं। जब मानव कर्म ही नहीं करेगा तो कैसे जिएगा? भाई दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, शाम को शराब नहीं पिएगा तो उसकी थकान कैसे होगी? मांस नहीं खाएगा तो उसका शरीर कैसे पनपेगा? झूठ नहीं बोलेगा तो उसका व्यापार कैसे चलेगा? उसकी दुकान कैसे चलेगी? ये फालतू की बातें करते हैं। झूठ के बगैर तो संसार का व्यवहार हो ही नहीं सकता। और ये साधु संत
सच बोलने पर मजबूर करते हैं। इनका क्या, ये तो ऐसे ही भटकते फिरते हैं, इन्हें इससे क्या लेना देना कि संसार के प्राणी कैसे जीते हैं। अब ये स्थितियां अज्ञानता की ही होती हैं। यहां पर अज्ञानता ही है, क्योंकि वो ज्ञान के बारे में सोचते ही नहीं है। ज्ञान के बारे में जब वो सोचेंगे, कि जब उन्हें सब तरफ से कष्ट आके पड़ता है, जब उन्हें धन का अंबार लगने के बाद भी सुख नहीं प्राप्त होता, जब उन्हें अपने परिवार का बड़ा होने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता, जब उन्हें ऐश्वर्यशाली होने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता, जब उन्हें ऊंचा से ऊंचा पद मिलने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं होता, जब ऐसी स्थिति उनके समक्ष आती है, तब वो विचार करते हैं कि वो साधु संत कहीं ना कहीं सच कह रहे थे, सुख तो यह है ही नहीं। और फिर तब वह व्यक्ति उन संतों की शरण में आता है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर साधु संतों के पास भी यह चुगड़ी माया है। वो फिर ऐसी स्थिति होती है कि वो कीचड़ में से निकला तो गोबर में जा गिरा। उस भयंकर कीचड़ में से निकलकर, वो दुख के कीचड़ में से निकलकर सुख की प्राप्ति के लिए किसी ऐसे संत के पास जा पहुंचा, किसी योगी के पास, किसी ब्रह्मज्ञानी के पास, किसी भक्त के पास। उसके पास भी वह चुगड़ी माया बैठी हुई है, और वो भी मठ मंदिर बना करके, अपने आप को सिद्ध पुरुष घोषित करके ऐसे ही लोगों की बाट जो रहा है कि कोई हमारे पास आए। और फिर वो वहां भी वही चुगड़ी माया का उसके ऊपर आक्षेप कर देता है। वो वहां फंसकर भी फिर असंतुष्ट होता है, क्योंकि वहां भी धन का चढ़ावा उसे देना होता है, हर बार उसे धन का चढ़ावा देना होता है। ऐसी स्थिति में वो जाए तो कहां जाए। और ऐसी ही वो असमंजस की भ्रमित स्थिति में फंसकर असंतोषग्रस्त होकर ये अपने मानव देह को छोड़ जाता है, पर उस चूहड़ी से उसे छुटकारा नहीं मिलता। अब आप खुद देख लीजिए कि सदगुरु कबीर कितने मार्मिक विचार वाले थे। इस मार्मिकता से उन्होंने इस चूहड़ी माया का जो व्यवहार बताया, वो इस तरह से इस चूड़ी माया का व्यवहार है। सारा जग इस चूड़ी माया के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। बड़ी बड़ी माया जो देखने में मोटी मोटी दिखती है, लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, बहुत सारा अपना दिखावा करते हैं, रहन सहन ऊंचा बनाते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं और दिखावा भी करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दिखावे को बंद करते हुए, अपने को साधारण दिखाते हुए अपना जीवन चलाने लगते हैं, ताकि लोग उन्हें बड़ा शरीफ समझें, किसी आध्यात्म गुरु का चेला समझें। और ऐसी स्थिति में वो आध्यात्म गुरु के किसी का ना किसी के चेले भी बन जाते हैं, उनका वो आशीर्वाद भी प्राप्त करते रहते हैं। पर आशीर्वाद क्या मिलता है? आशीर्वाद उन्हें वही चूड़ी माया का ही मिलता है, जिसे बगुला भक्ति कहते हैं। वो बगुला बनकर इस संसार में विचरण करने लगते हैं। लोग समझते हैं बड़े शरीफ हैं, उज्जवल कपड़े हैं, उज्जवलता से रहते हैं, लेकिन चूड़ी माया वहां उनका पीछा नहीं छोड़ती।
कागवृत्ति तो सबको दिख जाती है, वह मोटी माया है, वो सब तुरंत दिख जाती है। परंतु वो कौवा अंदर भी काला है तो बाहर भी काला है। अंदर काले का अर्थ ये होता है कि वह तो है ही भोग विलासी, और बाहर काला है ही। परंतु बगुला जो ऊपर सफेद उजला दिखता है, परंतु अंदर वो है काग। ऐसी दोगली वृत्तियों की प्रदर्शन ये चूहड़ी माया का ही असर होता है, ये चूहड़ी माया ही होती है। ये किसी के संग नहीं होती, चाहे कागवृत्ति हो चाहे बगुलावती हो, ये किसी के संग होती ही नहीं है। जब अंत समय आता है, देह छोड़ने का समय आता है, तब ये एक तरफ खड़ी हो जाती है। और फिर जब वह व्यक्ति पछतावे के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, फिर वही पछताता है कि हाय मैंने ऐसा कार्य नहीं किया जो मैं आज सुखपूर्वक इस शरीर को त्याग कर सकता। ऐसी ये चूहड़ी माया है। परंतु इस माया से बचने का तरीका भी है, क्योंकि यह चूहड़ी माया तो किसी की मानती नहीं है। तो फिर यहां पर एक ही बात आती है सामने कि किसी सच्चे सतगुरु पार के संत की शरण ली, उसकी शरण में जाकर हंस वृत्ति को धारण करने की विधि को सीखे, हंस गुणों को धारण करने का तरीका सीखे, स्वार्थ कार्यों से दूर हटकर, क्योंकि जो भी जितने भी कार्य किए जाते हैं वो स्वार्थ को लेकर किए जाते हैं। अधिक धन कमाना स्वार्थ है, ऊंचा पद प्राप्त करना स्वार्थ है, बड़ा से बड़ा मान सम्मान प्राप्त करना स्वार्थ है। बड़े पद पर बैठकर अगर परमार्थ ना कर सके तो किस कार्य का पद? वहां भी बंधन में रहकर, उस चूड़ी माया के बंधन में रहकर उस कार्य को नहीं कर सके तो जीवन तो पछताना ही पड़ेगा। इसलिए स्वार्थी वृत्तियों को त्याग कर परमार्थ की ओर अग्रसर हो। परमार्थ ही बंधन से मुक्त कर सकता है। जब परमार्थ की ओर तो आगे बढ़ेंगे तो हमारी ये चूहड़ी माया छूटती नजर आ जाएगी। ज्ञान प्रवेश की ओर, ज्ञान प्राप्ति की ओर हमारा मार्ग आगे बढ़ेगा। और हंस वृत्तियों को धारण करता हुआ, हंस के गुणों को धारण करता हुआ, मानव के सद्गुणों को धारण करता हुआ, वो अपने पारख बोध पर अटल हो जाएगा। ऐसी जगह पर पहुंचकर फिर वहां चूहड़ी माया है, न मन मतंग है, न वहां बाज है, वो अपने चेतन स्वरूप की प्रकाशमान की स्थिति है, पारक बोध की स्थिति होती है। उस पारक बोध में स्थित होकर प्राण, इस देह को तो सभी ने त्यागा, परंतु देह त्यागने का अंतर हो जाता है। माया के लालची लोग, चूहड़ी माया से बंधे हुए लोग अंत समय पछताते हुए इस देह को छोड़ते हैं, परंतु जो पार की संत होते हैं, जो पार की स्थिति निजबोध को प्राप्त कर लेते हैं, वो इस देह को हर्ष के साथ, खुशी के साथ
उल्लास के साथ त्याग करते हैं।